तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 65 की। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस या फिर BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कीजिएगा। चैनल पर आपको मिल जाएंगे आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस हैं। साथ ही साथ मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको व्लॉग वीडियोज़ देखना पसंद है तो मेरे व्लॉग आपको उस पर मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप इंस्टा पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इंस्टा पर 1000 फॉलोअर्स पूरे होंगे मैं सिडनास का प्यारा सा जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी BB13 का। तो जल्दी से वहाँ पर भी जाकर मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए वीडियो आज की हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आप लोगों के साथ अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पर गार्डन में हम लोगों को वही नल्ला और नल्ली आप देख सकते हैं इमेज में देखने को मिल रहे हैं। मैडम जो है लेटी हुई हैं और नल्ला जो है हरकतें करने में मशरूफ़ हैं। अब हरकतें क्या, मैडम लेटी हैं और जो नल्ला है वो अपना जो हाथ है वो उसकी कमर के ऊपर रख के टेक से और उस पर मतलब लेटा हुआ है। और जो अपने जो उसके हाथ है नल्ले के, उसकी कोहनी से वो उस पर प्रेशर दे रहा था, उसकी कमर पर वेट दे रहा था। जिसके बाद शिमांशी मैडम जो उठ जाती है और उसको मतलब धक्का देने लगती है, हटाने लगती है। वो जो बेड बाहर जो सोफ़ा है ग्रीन वाला पड़ा होता है उस पर से हटाने लगती है। तो यहाँ पे नल्ला बोलता है कि तेरे अंदर इतनी जान नहीं है, तो मैडम पूरा अपना ज़ोर लगा देती है और फिर उसके बाद फिर से बहला के हुए उसको बोलता है नल्ला कि कोई बात नहीं, अब चल लेट जा। वो लेट जाती है, फिर से वो उसी पोजीशन में उसके ऊपर बैठ जाता है हाथ रख के और बड़े ही प्यार से, जैसे कोई बच्चे को नहीं सुलाता है लोरी गा गा के, और लोरी के बीच में यहाँ तेरी माँ की तेरी बहन की ऐसा भी बोलने लगता है। और फिर यहाँ पर दोनों जन हंसते हैं। तो बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता और मतलब सहराता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद ये शिमांशी फिर से उठती है, उसके साथ मारपीट भी करती है, कभी उसके मुंह पे मारे, कभी उसके सर पे मारे। और वो बार-बार उसको पकड़ के लिटाता है, कोई बात नहीं सो जा, रात में बहुत तुमने जो है पढ़ाई की है, बहुत प्लानिंग की है। फिर पूल की बात होने लगती है कि इतना लंबा पूल बनाया है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर छेड़खानी, तफरीह, मज़ाक, मस्ती इनकी देखने को मिली है। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये मैडम ने बोला था कि मैंने आसिम के साथ जो है डिग्निटी, अपनी एक हद, एक लाइन जो है मेंटेन की है, और चाव ने इसको जो है वो चीट किया है, इसको छोड़ा, ये गलत इसको बोला। तो वो बंदा कैसे नहीं गलत बोलता, जब ये हरकतें देखकर कौन कहेगा कि इसने डिग्निटी जो है वो मेंटेन कर रखी थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी जिससे ये लगे कि हाँ ये दूरी है बना रखी इन दोनों ने। बल्कि यहाँ पर हर एक हरकत, जैसे जैसे एपिसोड दिन बढ़ते जा रहे थे, हरकत बस यही लग रही थी इनकी कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है। ये सारी चीज़ें ही देखने को मिल रही थी, ऐसा प्रॉपर पूरी तरीके से मुझे तो फील हुआ। आप लोगों को क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा आंसर बता रही हूँ, यहाँ पर लिविंग एरिया में देखिए मैडम जो दो हैं, जहरीली वाली और शिमांशी, ये बैठी है, साथ में भाऊ है। तो जो नल्ले की टीम है ना वो यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पर बात हो रही थी भाव के, मतलब भाषा जो है वो जहरीली वाली बोलती है शिमांशी से कि तू भी बिल्कुल भाव की तरह बात करने लगी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते करते जो बात आ जाती है मुन्ना भाई वाली जो मूवी है उसके डायलॉग्स पर, यहाँ पर वो एक्टिंग करके बताती है, शिमांशी बताती है कि ये इस तरह से बोलते हैं। और वहाँ पर मतलब सत्या फिल्म के बारे में भी बात होती है। तो यहाँ भाव जो है वो बार बार बोलता है कि ये जो मूवी है मुन्ना भाई, उसके सारे एक एक डायलॉग बताता है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, वो कितना मस्त डायलॉग था, वो कितना मस्त सीन था। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर इस अनसीन में देखने को मिली हैं। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में जो एक मूवी है उसका एक रोल था, है ना, वो बहुत जानदार रोल था उसमें। जैसे मतलब एक एटीट्यूड वाला बंदा, और उसका नाम मुन्ना मात्रे करके होगा, तो वो बताता है भाव कि उसने अपना कॉलर ट्यून भी है उसके ऊपर लगा रखा है। और यहाँ पर जब शिमांशी फिर उठ के जाने लगती है तो यहाँ
टेबल पे सिद्धार्थ बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। तो बंदा जो है पूरी बात यहाँ पर सुन रहा होता है। जब यहाँ पर भाव ये बोलता है कि मुन्ना मात्रे वाले कॉलर ट्यून जो है वो मेरे लगा था, और वो डायलॉग भी मारने लगता है, भारी भरकम जो डायलॉग होता है उस फिल्म का। तो यहाँ पर फिर जहरील वाली बोलती है कि तू कब, तेरा मुन्ना मात्रे कब जागेगा। तो यहाँ पर भाव बोलता है, हाँ हाँ तू बार बार मत बोल, जागेगा, अभी मैं मूड में आ रहा है और बस जागने ही वाला है, देख वाट लगाएगा। तो इस तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर ये बोलना इसने शुरू किया, और सिद्धार्थ पूरा सुन रहा होगा, ये पक्की गारंटी है, उसको पता ये चल गया होगा कि अब भाव जो है आगे अपना जो है शाणपत्ती दिखाने वाला है खूब ज़्यादा। तो हमारा सिद्धार्थ वैसे भी किससे से कहाँ डरता था, और उसका तो बस काम ही ये था कि अगर प्यार से बोलोगे तो प्यार से बोलेगा, और अगर भाव दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे, तो फिर लो, उससे ज़्यादा एटीट्यूड फिर कोई नहीं दिखा सकता। तो लास्ट रन सीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाथरूम एरिया, लगेज एरिया, इस तरफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल्ला बैठी हुई है, और साथ ही टकलू है और छिपकली है। तो बिग बॉस जो है अब्दुल्ला से कहते हैं कि आरती आप अपने माइक की बैटरी जो है वो चेंज कर लीजिए, और ये कहते ही बिग बॉस का आवाज़ सुनते ही यहाँ पे छिपकली बोल देती है कि बिग बॉस मेरे बारे में भी कुछ कहिए, और खुद ही बोलने लगती है कि माहिरा अपना मुंह जो है आप बंद रखिए। तो मतलब ये बात तो इसने बिल्कुल हमारे मन की कही थी कि आप इसको अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इसकी हंसी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, बातें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो है अब्दुल्ला अपने माइक की बैटरी चेंज कर लेती है, और फिर बोल देती है बिग बॉस मैंने चेंज कर लिया। और यहाँ पर छिपकली जो है वो कहती है कि देखो ये कितना ब्लश कर रही है, बिग बॉस हमारे लिए तो कभी कुछ कहा कह दिया करो। और यहाँ पर टकलू कहते हैं कि पता है जब माइक ऑफ होता होगा ना, कहता है टकलू, तो यहाँ बिग बॉस ये बोलते होंगे, गाली देकर बोलने लगता है, तो अब्यूज़ करता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे छिपकली जो है वो कहती है नहीं, ये नहीं बोलते होंगे, पता है क्या बोलते होंगे, कहते होंगे कि माहिरा तुम इतनी क्यूट कैसे हो, और गॉर्जियस और ब्यूटीफुल कहीं की, मतलब इतनी बड़ी गलतफ़हमी खुद को कैसे हो सकती है। स्पेशली छिपकली को तो बहुत ज़्यादा खुशफ़हमी थी खुद को लेकर, मतलब ये क्यूट है, अगर ये ब्यूटीफुल है, ये गॉर्जियस है ना, तो फिर मेरे को तो क्यूट वर्ड से ही नफ़रत हो गई। पता नहीं कहाँ से ये इतना कॉन्फिडेंस लेके आती है खुद के लिए। यहाँ पर अब्दुल्ला देखिए आप कितने ढेर सारे कपड़े जो हैं लेकर बैठे हुई है, मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब इसके पास इतने खुद के कपड़े थे इतने ढेर सारे, तो ये शहनाज के कपड़े क्यों पहनती थी। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, जिसको सिद्धार्थ का फील लेना होता है तो सिद्धार्थ के साइड वाले बेड पर लेटती है जाकर, और जब इसको सना का फील लेना होता है कि मतलब सिद्धार्थ मतलब मैं सना के जो कपड़े हैं वो पहनूँगी तो शायद सिद्धार्थ भी मुझे सना की तरह जो है ट्रीट करने लगे, या उसमें मुझ में उसको सना नज़र आए, और फिर वो मेरी वैल्यू करे, तो वो सारी चीज़ें जो मुझे भाव दे, मुझे लगता है कि उसको ये सारी चीज़ें लगती होंगी, इसी वजह से वो सना के कपड़े जो है वो यहाँ पर पहनती हुई हमको दिखाई दी है, पहनती होगी ये सारी बातें सोच कर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।